वेद और गीता जो है ये किसी जाति या मजहब की नहीं है। पवित्र गीता जी और पवित्र चारों वेद श्री वेद व्यास जी ने अब कलयुग के प्रारंभ में और द्वापर के कति लास्ट में लिपिबद्ध किया। वैसे तो वेद तो पहले ब्रह्मा को मिले थे, फिर बीच में प्राकृतिक उथल पुथल हो जाती है, अकाल गिर जाते हैं, भयंकर तूफान आ जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है, ना जाने कितने व्यक्ति मर जाते हैं और बच्चे कुछ फिर बेचारे आस्था तोड़ जाते हैं भगवान पे। तो ये सब किताब और विज्ञान समाप्त हो जाता है, लेकिन वो वास्तविक ज्ञान समाप्त नहीं होता। वो फिर ये काल 4 ऋषियों में प्रवेश करके एक एक वेद लिखवा दिया, फिर भी प्राकृतिक उथल पुथल से फिर नष्ट हो गए, फिर वेद व्यास जी में प्रवेश करके वो ज्यों के तो चारों वेद फिर लिखवा दिए। और वो ज्ञान समाप्त नहीं होता, जैसे कंप्यूटर में फीड मैटर खराब नहीं होता, बाहर के कागज लिख दिए वो गल के वो कोई बात नहीं, फिर निकाल दिए जाते ज्यों के तो पाते। ऐसे ही ये ज्ञान तो अनादि है, ये समाप्त नहीं हो सकता। अब आपके सामने चारों वेदों के अंदर प्रमाण दिया जाएगा कि वो परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है। ज्यों का तो प्रमाण कि उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है, वो सह शरीर है। और ऐसे ही वेदों में बताया है, क्योंकि वेद भी ये काल बोल रहा, ब्रह्म बोल रहा है कि उस परमात्मा कबीर साहब की जानकारी तो कोई तत्वदर्शी संत ही बता सके। अब आपको सबसे पहले यजुर्वेद दिखाते हैं। यजुर्वेद और उसमें लिखा है कि परमात्मा सह शरीर है, अग्ने तनुरसी, अग्ने तनुअसी, तनुर कहो से तनु कहो, परमात्मा सह शरीर है। और 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजुर्वेद के लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार इकट्ठा लिखा है। विष्णुवे माने सर्व पालन करता, यानी वो जड़ रूपी भगवान जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जड़ रूपी परमात्मा मूल मालिक, वो सह शरीर है। सोमस्य माने अमर पुरुष का, उस अमर पुरुष का, अमर पुरुष जो है उसका शरीर है, अर्थात वो परमात्मा सह शरीर है। और 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा वो कबीर नाम है उस परमेश्वर का, और वो सतलोक में रहता है, स्वयं प्रकाशित है। अब आपको दिखाते हैं पवित्र वेद, चारों वेद, इसमें यजुर्वेद दिखाते हैं। ये देखिएगा, इसमें यजुर्वेद और सामवेद दोनों ही इकट्ठी ही जिल्लत बंद किए हैं और इनका अनुवाद है। अनुवाद देखिएगा, ये कहां से प्रकाशित है? प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, पोस्ट मुखमेलपुर, दिल्ली। अब इसमें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे सामवेद। सामवेद की जब प्रारंभ किया जाता है सामवेद को, उसमें लिखा है, जहां अग्नि शब्द आया है उसका अर्थ परमेश्वर लिखा है। अब देखिएगा सामवेद, अब देखिए सामवेद भाषा भाष्यम। अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि का अर्थ समझना हमने, अग्नि माने हे ईश्वर। वैसे तो अग्नि माने आग सब न पता, पर ये विद्वान पुरुष ही बताते हैं इन आध्यात्मिक शब्दों के अर्थों को। अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि अर्थ ईश्वर, हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। या देखो, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। अब देखो, ये हमने सोचना है
कि अग्नि माने हे परमेश्वर। ये इधर भी ढेर सारे जो के तो जहां भी, क्योंकि श्याम वेद में पूर्ण व्याख्या भक्ति की और कबीर परमात्मा का ही जिक्र है इसमें। अग्नि माने हे परमेश्वर, ईश परमेश्वर। अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर की, अग्नि माने परमेश्वर। अब इसी यजुर्वेद में आइए और प्रथम अध्याय का 15वें मंत्र को देखिए। इसमें स्वयं यहां पर देखना, यजुर्वेद भाषा भाषे प्रथम अध्याय। अब देखो नीचे ये अनुवाद करता भी स्वयं कहते हैं 18वें 15 प्रथम अध्याय के अग्नि माने परमेश्वर। इधर देखो यहाँ 17वें में ये, अब 17वें में अग्नि माने परमेश्वर और 15 में देखो, अब इसी के 15वें में देखो ये इसमें लिखा है अग्नि तनुरसी, स्पष्ट लिखा पीछे देखिए थोड़ा, अग्नि तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहस्री, रसी माने है। और इसमें जो अनुवादकर्ता ने देखिए क्या किया है, इसमें 12 शब्दों के अर्थ ही छोड़ दिए। अग्नि माने, अग्नि तनुरसी का कहीं अर्थ नहीं किया। आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। मैं सब जनों के हित जी सभी अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए, ये देखो ये है वो संस्कृत ब्रैकेट वाली, इसमें कहीं अग्नि शब्द नहीं है। ये देखो ये अग्नि, ये कहीं भी अग्नि शब्द या तनुरसी नहीं है। ये देखो ये वाली, और फिर पूरा देख लीजिए। अब फिर पूरा देखिए, पूरा इकट्ठा देखिए इसको सारे में। इसमें कहीं अग्नि तनुरसी छोड़ दिया, क्योंकि आज तक जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने परमात्मा को अपनी सोच से निराकार माना है और वेद बता रहे वो आकार में है। अब 5 में इसी यजुर्वेद के 5वें अध्याय में देखिए, अथ पंचमो अध्याय आरंभ। यहाँ देखना प्रथम मंत्र में 2 बार इकट्ठा लिखा, जैसे ये पवित्र बाइबल में लिखा है ऐसा पवित्र कुरान इसमें यजुर्वेद में लिखा। अग्नि तनुरसी, परमात्मा सह शरीर है, विष्णुवे सर्व पालन करता है उस जड़ रूपी भगवान, मूल भगवान का।